हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आई हूँ शिकागो लेओवर पे। ये शायद मेरा शिकागो लेओवर का पहला वाला ब्लॉग होगा। इसके पहले मैंने शिकागो में कुछ बनाया नहीं है। तो ये है मेरा रूम और ये है मेरे रूम का व्यू अगले 2 दिन तक। वैसे तो ऑलमोस्ट 2.5 दिन का मेरा यहाँ पे लेओवर है। आज पहला दिन है, बस अभी अभी हम यहाँ पे पहुँचे और चेक इन करके आए हैं। और मैं फ़्रेश हो के बाहर आ गई। मैं आई हूँ डॉलर ट्री क्योंकि कल मुझे जाना है वॉलमार्ट। सो ऐसा होता है कि एक्चुअली शिकागो में जहाँ पे हम रुकते हैं, जो हमें होटल मिलता है वो बिल्कुल ही ऑफ बीट जगह पे है। तो यहाँ से हमें कुछ खास करने के लिए मिलता नहीं है और होटल से हमें फ्री शटल मिलता है। वो टाइमिंग रहता है उनका, एक एक दिन मतलब एक एक टाइम पे एक एक जगह पे छोड़ता है। तो आज मैं डॉलर ट्री आई हूँ, कल मैं जाऊँगी वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट एंड डॉलर ट्री का टाइमिंग सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और डॉलर ट्री में इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना $1 से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि जो फ्लावर्स थे ना पहले, वो 1.25 सेंट्स डॉलर का था, तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का वो पड़ता है एक स्टिक। और फिर यहाँ पे मोस्टली चीज़ें 1 2 3 5 डॉलर ऐसे में मिलता है। तो मैं बस देखने के लिए आई हूँ कि यहाँ पे अगर अपने मतलब का कुछ मिलता है। बेसिकली तो मैं चॉकलेट लेने आई थी, लेकिन जो ब्रांड्स के चॉकलेट्स चाहिए थे वो यहाँ पे है नहीं। तो मैंने सोचा हाथ में टाइम है, 10:30 बजे यहाँ पे आई हूँ और 11:30 बजे यहाँ से पिकअप है। तो इसलिए मैं ऐसे ही स्टोर थोड़ा सा घूम के देख रही थी, मगर फिर भी कुछ पसंद आया। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, मेरी फेवरेट चीज़ सेरेमिक का क्रॉकरीज। ये मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे अगर दिख जाता है तो आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ। वैसे तो लेके जाना बहुत रिस्की है, टूट गया तो, लेकिन मुझे ये बाउल बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स जस्ट 1.25 सेंट्स, मतलब 100 रुपीज़ का एक बाउल है। और ये काफ़ी डीप है और बहुत सुंदर है। सुंदर सुंदर मग्स थे, बहुत अच्छी सामान है। हम लेके तो जा सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी रिस्की क्योंकि चेक इन पैकेज में डालेंगे और फिर वो टूट गया तो पैसे भी गए और सामान भी गए। पैसे से ज़्यादा मुझे दुख होता है अगर सामान टूट गया तो। और ये प्यारे प्यारे बास्केट से थे, बट ये बहुत ही पतले से थे तो मैंने नहीं लिया। एंड आई एम वेटिंग फॉर द कार, वो आया ही नहीं, पता नहीं क्या कर रहा होगा। फाइनली शटल भी आ गया और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि 14 घंटे की फ़्लाइट करके आई थी। 14 घंटे की तो सिर्फ फ़्लाइट होती है, व्हेन बिफ़ोर एंड आफ्टर ड्यूटीज़ भी तो होती है इतना। तो ऑलमोस्ट 18-19 आवर्स की ड्यूटी करके मैं पूरी ज़ॉम्बी बन गई हूँ, इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ। अब तो मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, खाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। कल सुबह उठूँगी और फिर कल देखूँगी अगर कहीं बाहर जाना होगा। क्योंकि इसके पहले कभी शिकागो का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे कुछ करने लायक है नहीं। ये इतना ऑफबीट जगह है, हम कब कहीं पे जाते नहीं, सिर्फ शॉपिंग करते और वापस आ जाते। एंड फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी, ऑलमोस्ट 7 बज रहा है यहाँ का, और बाहर काफ़ी अच्छा धूप है, लेकिन बहुत मीठा और प्यारा सा धूप है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बाहर जाके थोड़ी जॉगिंग कर लेते एंड फ्रेश हवा ले लेते। और वो दूर से वो जो डक दिख रहा है किसी का फार्म हाउस का होगा, मस्त एकदम। और मैं आ गई बाहर जॉगिंग करने, थोड़ी देर वॉक करने। और ये इतना फ्रेश हवा है, इतना ठंडी चिल सी हवा है, इतना अच्छा लग रहा है कि पता नहीं। सुबह तो वैसे तो मैं उठती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं उठती हूँ, काम नहीं होता है तो। और इतना फ्रेश, इतनी अच्छी जगह पे वॉक करना, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिल्ली में तो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे बाहर जाएंगे वॉक करने, सेहत ठीक करने, उल्टा सेहत ख़राब हो जाएगी क्योंकि इतना धूप है, इतना पोल्यूशन है। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पसंद, मैं तो जाती ही नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली में बाहर ही नहीं जाती, निकलती ही नहीं हूँ। सो अभी रूम पे जाके ब्रेकफास्ट करके रेडी होके चली जाऊँगी बाहर। और ये मैं आ गई वॉलमार्ट। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ चॉकलेट देखने कि देखते क्या है। ये कितना सुंदर फ्रेश क्रॉसो बना हुआ है, ओनली $5 में एक पैकेट। बट क्या करना है, इतना क्रॉसो का मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आ गई अपना चॉकलेट ढूंढने के लिए। ये था एक मिक्स, बट इसमें ना वाइट चॉकलेट भी थी, तो वाइट चॉकलेट मुझे इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वो डार्क चॉकलेट वाला एक ही ले लिया।
एंड ये वाला ट्रफ़ल्स मैंने पहले एक बार एक क्रूज़ से ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने भी एक ले लिया और ये वाला भी ले दिया। तो इसके बाद चलते जैम देखने। लास्ट टाइम मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए जैम लेके गई थी, ये वाला तो अच्छा था, बट अब नहीं लूँगी, एक बार ले लिया, वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, दोबारा आके देखूँगी। फिर मैं देखने आई कुछ चिप्स वगैरह, कुछ टाकीज़ वगैरह, तो अगर कुछ अच्छा लगे। लास्ट टाइम एक लेके गई थी, इतना ज़्यादा मतलब फीलिंग था ना एक दो खा के, फिर क्योंकि ये ना हर चीज़ में कॉर्न स्टार्च डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और फिर एक दो खाने के बाद अच्छा नहीं लगता। 3.78 सेंट्स मतलब ऑलमोस्ट 315-20 रुपये का एक पैकेट। ये वाले फ्लेवर्स इंडिया में मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आके हम थोड़ा देखते हैं अगर कुछ लेना हुआ तो मैंने ये वाला लिया। ये दिस लुक्स नाइस, एलिपिनो, मुझे एलिपिनो फ्लेवर भी अच्छा लगता है तो मैंने ये ले लिया। और ये जो है ना बॉडी ऑयल जेल, ये इंडिया में मिलता नहीं है बट ये बहुत काम का है, बहुत अच्छा है, ड्राई वेदर के लिए बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट 3.57 INR में ऑलमोस्ट 300 रुपये, तो ये बहुत काम का है। और मुझे बाहर ना ये गेंदे का पौधा दिखा, ये फूल देखा, 3.47 मतलब अगेन 300, अराउंड 300 एक पौधा, कितना महंगा है बाप रे बाप, और वो भी बता रहे कि लो प्राइस। एंड डॉलर ट्री से फिर होटल गई और फिर होटल से मैं आई वुडफील्ड मॉल। यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास के लिए आ जाते हैं हम, दोपहर का खाना भी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आई हुई JD स्टोर, यहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए उसको एक जॉर्डन चाहिए था, तो वो तो अभी इंडिया में तो अभी आधी रात हो रहा है, उसको मैं कॉल कर दी हूँ, पता नहीं सो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो अच्छा खासा सेल भी चल रहा है, लाइक $155 में जॉर्डन, एयर जॉर्डन मिलना मुश्किल है राइट, लेकिन अच्छे खासे थे, बट पता नहीं उसको कुछ पसंद नहीं आया, शायद वो नींद में है तो उसको कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं लिया और टाइम पास करा अच्छे से। अब मैं जाऊंगी दूसरे स्टोर। और हम लड़कियां हैं, जहाँ बात ऑन बॉडी देखे हम उसके अंदर ना जाइए, हो सकता है जाके बस इतना अच्छा खुशबू लेके बाहर आ जाते। बट सामान बहुत था, मुझे कुछ लेना नहीं था तो मैंने नहीं लिया। और मैं H&M के सामने से जा रही थी और ये येलो ड्रेस मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं अंदर आ ही गई, बट ये $60 का है, कैन यू इमेजिन। मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी स्टाइलिश, बट ये $40 का है, आउट ऑफ माई बजट, तो मैंने नहीं लिया। वहाँ से वॉक करते करते गरीबों की जगह प्राइम मार्क आ गई। लेट्स सी कि अगर यहाँ पे कुछ मिलता है, ये इट्स लाइक $15, इट्स नॉट वॉर्थ इट। फिर देख रही हूँ मैं अगर कुछ मतलब का मिले। लास्ट टाइम मैं यहाँ से एक हैट लेके गई थी और बैग्स है, बट आई डोंट नो, ये वाला हील्स मुझे अच्छा लगा, बट ये इसका मेरे पास साइज़ नहीं था। ये $10 है, $10 मतलब अराउंड 800। हील्स अच्छे थे। और ये जो कॉर्ड सेट थे ना नाइट सूट के, इसकी मटेरियल इतना अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा प्राइम मार्क के हिसाब से। कोई दूसरे ब्रांडेड शोरूम में होता तो ठीक भी लगता, बट प्राइम मार्क के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा और सस्ते में देते, बट दिस वॉज रियली नाइस। इसका प्राइस भी सही था, बट मुझे फुल पैंट वाला चाहिए था और ये हाफ पैंट वाला था। एंड ये जैकेट्स, लेदर जैकेट्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिखी थी $21 में, बट मुझे ये वाले कलर नहीं चाहिए थे। बट जो मुझे कलर ये वाला रस्ट पिंक का जो मुझे पसंद आया, इसका ना मेरे पास साइज़ नहीं मिला, सिर्फ मिनिमम इसका M ही था, और मैंने जब पहन के देखा तो ये काफ़ी लूज़ आ रहा था, मुझे S या XS चाहिए होता। प्राइम मार्क का ये वाला सेक्शन मेरा फेवरेट है, जहाँ पे आपको हाउस होल्ड का इतने क्यूट से सामान मिलते हैं, और वो भी इतने रीज़नेबल प्राइस पे। मतलब ये जो कैंडल्स थे, हालांकि ये तो अलाउड ही नहीं है, कैंडल्स जो थे ये $5 के थे, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ का। और ये नीचे वाला जो छोटे जो गुडीज़ थे ना घर के लिए, वो $1 के थे, 1 to 1.50 ऐसा डॉलर का था, मतलब 120 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में ऐसा। और इसको देखो, ब्रिजटन थीम में ये जो फ्रूट
होल्डर जो बनाया है, ओहो। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आई हूँ मेसीज़ में। देखती हूँ यहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो। यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ सेल चलता रहता है, और ऐसा होता है कि मेसी में आपको सारे ब्रांड्स का सामान एक जगह पे मिल जाता है। तो लेट्स सी अगर कुछ मिलता है तो। वैसे तो मैं बैग देखने आई हूँ, बट बैग का सेक्शन नीचे है, तो मैंने सोचा थोड़ा कपड़े भी ले लूँ, देख लूँ। और आजकल मुझे येलो कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करना है ना, मैं क्या बताऊँ। बट $79 का है ये, मतलब ऑलमोस्ट 6,500 इंडियन रुपीज़ में। बताओ ये वर्थ है? बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने जब देखा ना राल्फ लॉरेन का ये बड़े बड़े जैकेट्स थे जो 248 और $278 का एक था। चलो मैं आ गई कोच के सेक्शन में, बट जैसे बैग्स मुझे चाहिए थे, एक बैग मैंने देखा था, अब मैं गलती कर दी उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था। अब मुझे सेम, क्योंकि इनका कलेक्शन भी तो चेंज होता रहता है ना, और मुझे वो कलर और वो स्टाइल वाला बैग मुझे बिल्कुल कभी नहीं मिला। मेसी से निकल के मैं कोच के शोरूम में भी आ गई कि शायद मुझे कोई एक बैग पसंद आ जाए, लेकिन कोई भी बैग मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि बाहर लिखा हुआ था कि समर सेल चल रहा है, बट बिल्कुल मुझे तो सेल वाले तो बिल्कुल भी नहीं लगे। ये सारे 300 के ऊपर थे बैग्स। एक भी बैग मुझे 100 या फिर $200 में नहीं दिखे, तो मैंने नहीं लिया। एंड ये मैं इसके अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपको बाहर से दिखा रही हूँ कि ये ब्राइडल स्टोर है। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर गाउन्स मिलते हैं ना, छोटे बड़े सबके लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड रीज़नेबल। मैं तो बोलूँगी इंडिया से ज़्यादा सस्ते में यहाँ पे ये वाले कपड़े मिलते हैं, मतलब गाउन वाले या फिर पार्टी वेयर, बहुत सस्ते में। फिर वहाँ से मैं आई, एक्चुअली खाना लेने आई थी। हैदराबाद बिरयानी हाउस करके यहाँ पे एक शॉप है, जहाँ पे ये मेरे होटल के पास ही है, बट वो ऑलमोस्ट मैं आधा घंटा खड़ी थी, बट फिर भी वो दुकान बंद ही था, पता नहीं कब खुलेगा। तो मैं इसके बाजू में एक एलडी करके एक शॉप था जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे मैं आई हूँ फ्रूट्स लेने। ये मैं कैनबेरी ले रही हूँ एक, जो कि $2.69 का है, अराउंड 220-25 ऐसा होगा। और मैंने एक बड़ा सा पैक लिया, अच्छा सा है ये, ब्लूबेरी का। और एक मैं स्ट्रॉबेरी दो टाइप का ले रही हूँ, एक ऑर्गेनिक दिखा और एक नॉर्मल दिखा। मुझे ब्लैकबेरीज़ भी चाहिए था, लेकिन इनके यहाँ पे ब्लैकबेरीज़ का हालत बहुत ख़राब है, सारे सड़ गए, एकदम फंगस हो गया है, पता नहीं कैसे। देखो हालत देखो इसकी। और एक आम यहाँ पे 89 सेंट्स का है, तो अराउंड 50 रुपये 60 रुपीज़ एक आम का। और आई वॉज लकी कि मुझे एक ही पाउच चेरी पड़ा हुआ था, तो मैंने एक ले लिया। और एक डब्बा मैंने कीवी भी ले लिया, ये भी काफ़ी सस्ता पड़ा और बहुत बहुत सारा था, तो बस हो गया है। और मैं ग्रेप्स लूँगी नहीं, मुझे ग्रेप्स उतना कुछ अच्छा खास नहीं लगता। और ये साइड में से हाउस होल्ड का सामान देख रही थी, जो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। और फिर हैदराबाद हाउस के सामने फिर से मैं खड़ी हुई, फिर भी वो शॉप नहीं खुला। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते मुझे ये एक इटालियन शॉप मिला, रेस्टोरेंट मिला, जहाँ पे आके मुझे वेज में सिर्फ एक सैंडविच मिला और कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो पैक करा लिया, पता नहीं कैसा होगा, जो $11 का मिला एंड अराउंड 1000 रुपीज़। तो बस इसी के साथ मेरा ये लेओवर भी ख़त्म हो जाता है। कल सुबह मैं चली जाऊँगी और आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।